एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। लेकिन शिव बाबा एक, या दो? एक कैसे? शिव मेरी बिंदी का नाम है, निराकारी स्वरूप का नाम है, और बाबा साकार ऐड होगा तब बाबा नाम पड़ता है। मैं बिंदु रूपी स्टेज में हूँ तो मैं आत्माओं बिंदु निराकार का बाप हूँ, बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का बाप हूँ, ग्रैंडफादर बाबा नहीं। जब कोई साकार तन में प्रवेश करूंगा तो गाया जाता है भक्ति मार्ग में, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु। देह में प्रवेश होने के बाद अनेक संबंध आते हैं ईश्वर बाप के साथ। अनेक संबंधों में ग्रैंडफादर जिसे बाबा कहा जाता है वो भी आता है। तो शिव बाबा का मतलब शिव निराकार भी है और बाबा माने साकार भी है, दोनों का मेल है तो शिव बाबा। और सिर्फ ज्योति बिंदु है तो क्या संबंध है? शिव बाप और हम आपस में भाई भाई। तो सवाल ये है कि शिव बाप पवित्रता का अकूट भंडार तो है, परंतु एवर प्योर है। हाँ? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो सुप्रीम सोल बाप जो स्वयं ब्रह्मा मुख से कहता है कि मैं त्रिकालदर्शी अखूट ज्ञान का भंडार तो हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। मास्टर माने प्रैक्टिकल करने वाला। तो प्रैक्टिकल रूप क्या है पवित्रता का? जिसे एवर प्योर कहा जाए। शिव बाबा का प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? प्रूफ और प्रमाण क्या है? शिवलिंग सदैव निराकार स्थिति, सदैव निराकारी स्थिति। वो तो हर आत्मा निराकार होती है, हर मनुष्य हर प्राणी के अंदर निराकार आत्मा है। निराकार स्टेज में रहते धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि
एवर प्योर है या नहीं है? हैं? अरे धर्म पिताएं एवर प्योर हैं या नहीं है? उनमें देहभान का अंश रहता है या नहीं रहता है? देहभान का अंश रहता है, इसका मतलब है कि वो एवर प्योर नहीं हो सकते। इसलिए इस सृष्टि में जो देवात्माओं की पवित्र दुनिया बनती है, उस पवित्र दुनिया में भी नहीं आ सकते। देवात्माओं में भी दो प्रकार की हैं। एक वो देवात्माएं हैं जो प्रैक्टिकल में देह से पवित्रता और अब व्यभिचारी देह की स्थिति को धारण करने वाली है। देह और देह की इंद्रियों से कोई प्रकार का व्यभिचार नहीं करती। दूसरी वो देवात्माएं जो उस पवित्र दुनिया में नहीं आती, जिसमें देह और देह की इंद्रियों से पवित्र व्यवहार करने वाली अव्यभिचारी देवात्माएं पार्ट बजाती है। परंतु व्यभिचारी मनुष्यों की दुनिया में तो आते हैं, परंतु देवताओं की जो मूल परंपराएं हैं, उन परंपराओं पर चलने वाले हैं। द्वापर कलयुग के जन्मों में वो आत्माएं जब जन्म लेती हैं मनुष्य सृष्टि में, तो एक धर्म को मानने वाली होंगी। एक राजा को मानने वाली होंगी। जैसे हिस्ट्री में किसी का नाम सुना? जिसने आदिल शाह के सामने कोर्निश करने से इनकार कर दिया। हम अपने जीवन में एक को राजा मानते हैं, अपने परिवार में, इस दुनिया में हम किसी को राजा बाजा नहीं मानते। नहीं याद आया है? आदिल शाह के सामने है? हाँ जी, आदिल शाह के सामने कोर्निश करने से, सर झुकाने से इनकार कर दिया कि हम अपने जीवन में एक को मानने वाले हैं, किसी दूसरे के सामने सर झुकाने वाले नहीं हैं। आज भी ऐसे परिवार जो प्रायः लोप हो चुके हैं,
सत्य सनातन धर्म को मानने वाले, फिर भी कहीं न कहीं भारत में ऐसे परिवार, ज्वाइंट फैमिली देखने को मिलेंगे, जिस ज्वाइंट फैमिली में 60-60, 70-70 भांतियों का परिवार एक चूल्हे पर खाना खाता है। परिवार में एक मुखिया की बात मानेगा। परिवार का मुखिया जिस धर्म की धारणाओं को मानने वाला होगा, उसी धर्म की धारणाओं को मानेगा, उसी धर्म ग्रंथ को मानेगा, दूसरे धर्म ग्रंथ को नहीं मानेगा। एक कुल का फख्र होगा, एक वंश की महिमा करेगा, पूरा परिवार एक ही भाषा बोलेगा। ऐसे नहीं परिवार का एक भांति कांग्रेस की बातें बोलने लगे, दूसरा भांति जनता पार्टी की बातें बोलने लगे, तीसरा भांति बहुजन समाजवादी पार्टी की बातें बोलने लगे। उस परिवार का मुखिया जिसको वोट देगा, पूरा परिवार उसी को वोट देगा। ऐसी देवकुल में जन्म लेने वाली आत्माएं, जिनकी संख्या 23 करोड़ के आसपास होती है। वो आदिल शाह के सामने सर है, वो नाम, उनका नाम क्या है बाबा? अरे आदिल शाह से किसने लड़ाई लड़ी थी? जिसके बाप ने जीवन भर आदिल शाह की कोर्निश की, शाहजी। लेकिन बेटे ने उस आदिल शाह की कोर्निश नहीं की। तो ऐसे ऐसे परिवार जो देवी देवता सनातन धर्म को तो मानते हैं, परंतु पक्के देवता नहीं बनते। सतयुग त्रेता रूपी युग में नहीं आते, भले इस दुनिया में आते हैं जिसे द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया कहा जाता है, परंतु अपने धर्म के पक्के होते हैं, धारणाओं के पक्के होते हैं। ये परंपरा भी कहां से चले? कि बाप के थोड़े बच्चे पक्के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं,